नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विकास श्रीवास्तव। जैसे कि आप लोग पिछले क्लास में इंग्लिश के तहत आप लोगों ने टेंस पढ़ा था, लेकिन आज का विषय कुछ स्टूडेंट्सों का कमेंट्स है कि भैया क्लास बंद रह है लॉकआउट के कारण, जो कि आप एनसीईआरटी 10th क्लास बिहार बोर्ड के माध्यम से आप क्लासेस ऑफ न्यू जनरेशन के माध्यम से हमें सॉल्व करके बताएं। तो चलिए हम लेके आ गए हैं आपको एनसीईआरटी क्लास 10th बिहार बोर्ड क्लास 10वीं के चैप्टर नंबर 1.2 यानी कि 1.2 चैप्टर नंबर 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस हम आपको सॉल्यूशन देंगे। चलिए ये क्वेश्चन है, आभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। चलिए 140 इसका अभाज्य गुणनखंड हम तोड़ेंगे। अभाज्य गुणनखंड तोड़ने का रूल्स ऐसे होता है, आप चाहो तो इसको सबसे छोटी से छोटी संख्या से तोड़ोगे। जैसे 2 से हम इसमें डिवाइडेशन देंगे, 70 मार्क में कटेगा, फिर 2 35 3 5 7। आप यहाँ लिखोगे 140 का अभाज्य गुणनखंड इक्वल टू 2 2 5 और 7। ये कहाँ से आएगा तो आप यहाँ ध्यान देंगे, 1 2 2 बार 2 है, 1 बार 5 और 1 बार 7 हमने यहाँ लिख दिया। अब इसको निरूपित कैसे करेंगे, कैसे गुणनफलों के रूप में निरूपित करना है। तो गुणनफल के रूप में कैसे निरूपित करेंगे आप, तो जो संख्या जय बार लिखी गई है उसका घात दिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए 2 पहले लिख देते हैं, 2 कै बार है, 2 बार है ना, तो इसका घात 2 यानी कि पावर 2 लिख देंगे। फिर मल्टीप्लाई 5 1 बार है तो 5 1 बार लिखेंगे, 7 1 बार है तो 7 1 बार लिखेंगे। ये हो गया अभाज्य गुणनखंड के माध्यम से गुणनफल के रूप में हमने इसको व्यक्त कर दिया। इसके दूसरा क्वेश्चन हम आपको एक बार सॉल्यूशन करके दिखाते हैं। 156 आप इसको तोड़ोगे 78 मरतबे 2 39 3 और 13। फिर वैसे ही लिखेंगे 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा बुआ, 2 × 2 × 3 × 13। कुल मिला के 2 कितना बार है, 2 बार है ना, तो 2 का पावर 2 देंगे, यानी 2² × 3 × 30। ये आपका आंसर हुआ। अब ये क्वेश्चंस जो बाकी है 3 4 और 5, शायद इसमें कुल मिला के क्वेश्चंस बुआ है 5 क्वेश्चन है, जिसमें हमने आपको 2 सॉल्यूशन दे दिया। आप चाहो तो 3 अपने माध्यम से बनाओगे, बना के कमेंट करके हमें बताओगे इसका आंसर क्या होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम आपके सामने रूबरू चलिए दूसरा क्वेश्चन हम आपके सामने रूबरू करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको HCF और LCM ज्ञात करना है, और इसका जांच करना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल जो है वो LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होता है। क्लियर। चलिए हम इसको रूबरू करते हैं। आपको ये पता है HCF क्या होता है? HCF मतलब होता है हायर कॉमन फैक्टर, मतलब अधिकतम संख्या, जिसको महत्तम समावर्तक मशा बोलते हैं। और ये LCM है, LCM का माने होता है लघुत्तम समावर्तक, यानी छोटी सी छोटी संख्या। तो सबसे पहले हम इसका लघुत्तम निकालेंगे, फिर महत्तम निकालेंगे। तो इसको 2 रूल से आप चाहो तो बना सकते हो। पहला अभाज्य गुणनखंड की विधि से, और दूसरा भाग विधि के माध्यम से, क्योंकि क्वेश्चंस में ये नहीं कहा गया है कि आप किस विधि से इसको निरूपित करोगे। चलिए हम इसको अभाज्य गुणनखंड की विधि से बताते हैं, क्योंकि पिछले क्वेश्चंस में आप लोगों ने इसको अभाज्य गुणनखंड की विधि से पढ़ा था। चलिए तो सबसे पहले आप रॉफ के लिए एक पेज लेंगे, यानी कि ऐसा पेज जो रॉफ के लिए है, यहाँ नहीं, अलग दूसरे पेज में आप इसको तोड़ेंगे। 26 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे तो 2 और 13, 13 में 26। क्लियर। फिर 91 है ना, 3 7 से काटेंगे, सॉरी हाँ ठीक है, 13 से 91। क्लियर। फिर यहाँ लिखेंगे हुआ कि 26 का अभाज्य गुणनखंड, ये सारे चीज रॉफ में हो रहा है, ये आपके थ्योरी पेपर पर हो रहा है। बराबर कितना लिखा था, 2 × 13। फिर 91 का अभाज्य गुणनखंड बराबर मेरा निकला था 7 × 13। अब देखिए महत्तम समावर्तक निकालते हैं। महत्तम का माने होता है ऐसी संख्या जो दोनों में कॉमन हो। ठीक है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 13 है, यहाँ 13 है, यानी दोनों में कॉमन है। तो जो दोनों में शामिल हो उसे HCF यानी महत्तम बोलते हैं। महत्तम बराबर कितना हुआ, 13 हुआ। चलिए लघुत्तम लेते हैं। लघुत्तम का रूल्स होता है कि आप सारे संख्या को उतारते हो, यानी यहाँ से गिनते हुए ऐसे करके जितनी भी संख्या रहे सबको उतार देते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रहता है उसमें कि कोई भी संख्या दोहराई नहीं जाए, यानी कि जो संख्या दोहरा दिया जाता है वो गलत हो जाएगा। तो चलिए हम इसको उतारना शुरू करते हैं। कितना हो जाएगा, पहले 2, फिर 13, फिर 7, फिर 13। लेकिन 13 नहीं लेंगे क्योंकि पहले हमने 13 को लिख चुका है। ठीक है, अब इसको हम गुना करेंगे। 13 से 91 और 91 में 2 से अलग गुना कर ले आप,
कितना हुआ 182, यानी कि महत्तम हो गया 13 और लघुत्तम हो गया 182। अब चलिए इसको जांच में चलते हैं, सत्यापित जिसको बोलते हैं सत्यापन। जांच में आपको क्या करना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम और एचसीएफ होता है। आप यहाँ लिखे RHS, यहाँ लिखे LHS। RHS मतलब राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, इसको बोलते हैं दायां पक्ष, इसको बोलते हैं बायां पक्ष। तो दायां पक्ष में हम लेंगे क्या, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्या, ये दोनों संख्या है ना, लिखेंगे 26 गुना 91 बराबर क्या है एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम कितना था 182 मल्टीप्लाई 13। अब इसको आप अलग गुना कर लोगे, यहाँ नहीं करना है, रॉ पेज पर करना है, अलग गुना कर लेते हैं। चलिए हमने 26 और 91 में गुना के बुआ, ये 2366 हुआ, 182 में हमने गुना किया तो 2366 हुआ। देखिए दोनों की दोनों अंक बराबर है ना, ये दोनों पक्ष बराबर है ना। यहाँ लिखेंगे हम RHS बराबर LHS, यानी राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि दायां पक्ष बराबर है बायां पक्ष, यानी कि हमारा जो जांच था वो सही निकला, यानी यहाँ लिखेंगे प्राप्त, यानी सत्यापित, यानी मेरे द्वारा ये सत्यापित किया गया। क्वेश्चन आपके सामने उभर के आ रहा है 510 और 92। तो सबसे पहले ठीक पहले क्वेश्चंस की तरह इसको भी सॉल्व करेंगे। करेंगे क्या, तो सबसे पहले इसका एलसीएम निकालेंगे। कैसे, तो रॉफ के पेज पर जाइए बबुआ, सीधे रॉफ के पेज पर बिना सोचे। हमने इसको आवाज गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर लिया है, और दूसरे क्वेश्चंस में ये 92 है, इसको तोड़ेंगे हम। ठीक है, अब इसको यहाँ लिखेंगे हम क्या, 510 का अभाज्य गुणनखंड कितना है बबुआ, 3 × 2 × 5 × 17। क्लियर, नाउ 92 देन सेम इक्वल टू 2 × 2 × 23। तो हमने पहले वीडियो में भी आपको बताया था कि जो दोनों में कॉमन होंगे वो इसका HCF यानी महत्तम समावर्तक हाइड्रोकॉमन फैक्टर होगा। तो देखिए यहाँ ये मैच नहीं कर रहा है, लेकिन इससे ये मैच कर ले रहा है। बाकी कोई अंक नहीं है जो दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड दोनों में कॉमन हो। तो कुल मिलाकर इसको ये लिख सकते हैं कि महत्तम यानी कि HCF आप लिखोगे या महत्तम लिखोगे दोनों सेम बात हुई। 2 हो गया, और यहाँ लिखेंगे लस। लस के लिए हमने आपको क्या बताया था कि सारे अंक उतार देंगे, बस ये आपको देखना होता है कि कोई भी अंक दोहराया नहीं जाए। क्लियर, तो चलिए इसमें हम 3 लिखते हैं, फिर ये 2 वालों को लिख देते हैं, फिर 5 को लिखते हैं, फिर 17 को लिखते हैं, फिर 2 को लिखते हैं, फिर 23 को लिखते हैं। अब इसको हम अलग गुना कर लेते हैं, इसको गुना कर लेते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि हमने इसका महत्तम 2 निकाला, फिर लघुत्तम आपके सामने रूबरू किया। लघुत्तम को कैसे निकालते हैं फिर से हम आपको बता देते हैं। इसमें के सारे संख्याओं को लिखते हैं, लेकिन जो संख्या दोहराई जाए उसको नहीं उतारते। जैसे कि 2 इसे मैच किया ना, दोनों में से एक को ही लिखेंगे, बाकी सारी संख्याओं को लिख देंगे। हमने लिख दिया। वैसे इस सबको गुना करेंगे आप 23,460 होगा। क्लियर, यानी कि आपके पास महत्तम उभर के 2 आया और लघुत्तम उभर के 23,460 है। क्लियर, अब हमें जांच करना है, यानी प्रूफ करना है हमें कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लघुत्तम गुना महत्तम होता है। क्लियर, तो 510 गुना 92, हम दोनों को गुना किया, अलग रफ में आप कर सकते हैं इसको, तो मेरा मिला है 46,920। क्लियर, इक्वल टू 2 गुना 23,460 हमने किया, 46,920 हुआ। देखिए दोनों पक्ष बराबर हुआ। यहाँ लिखेंगे RHS बराबर LHS, यानी कि दायां पक्ष बराबर है बायां पक्ष के, राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ लिखेंगे प्रॉप, यानी सत्यापित हो गया। चलिए बाकी सॉल्यूशन हमने 2 क्वेश्चंस को आपको दिया था पिछले क्वेश्चंस में। अब एक क्वेश्चन जो शेष बचा है उसमें आप उसको खुद स्वयं सॉल्व करेंगे, और नहीं बनता है तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे, और बनता भी है तो उसका आंसर हमें कमेंट करके बताएंगे। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, इसका HCF और LCM दोनों के दोनों निकालने हैं, लेकिन इसमें शर्त दिया गया है कि आप इसको जब निकालोगे तो आवाज गुणनखंड विधि से निकालोगे। क्लियर, तो फिर इसको रॉफ के पेज पर चलेंगे और इसका दी गई संख्या का आवाज गुणनखंड तोड़ेंगे। तो देखिए आपके सामने हम आवाज गुणनखंड तोड़ दिए। तीनों संख्याओं का आवाज गुणनखंड आपके सामने है। आप करोगे क्या, लिखोगे यहाँ 12 का अभाज्य गुणनखंड कितना मिला, 3 × 2 × 2, 2 दूनी 4, 4 तिया 12।
फिर यहाँ 15 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 3 गुनी 5। फिर यहाँ लिखेंगे 21 का अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या होगा 3 गुने 7। अब देखेंगे तीनों में कौन कॉमन है। चलिए अब इसमें जो तीनों में कॉमन है उसको निकालते हैं। जैसे ये 3 3 और 3 ये तीनों में शामिल है, इसको निकाल देते हैं क्योंकि ये तीनों में शामिल है, ये उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है। क्लियर? यानी कि इसका HCF जीन, जिसको हम लोग हिंदी में माशा महत्तम समावर्तक बोलते हैं, जो तीनों में मिला हमारा 3 मिला है। 2 अंक अगर मिलता तो दोनों में मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देते, लेकिन केवल यहाँ 3 मिला है तो इसका महत्तम 3 हो गया। और LCM यानी कि लसा के लिए हमने आपको बताया था कि सारी संख्याओं को लिखेंगे, लेकिन जो कॉमन होगा उसको, उस कॉमन में से एक को ही लिखेंगे। जैसे कि 3 कॉमन मिला है ना, तो एक ही लिखेंगे। तीनों 3 में से केवल एक को लिखेंगे। पहला वाला ले लेते हैं, फिर बाकी 2, फिर यहाँ 5, फिर यहाँ 7। क्या यहाँ 3 हमने लिखा, फिर दोनों 2 को लिखा, फिर ये 3 को नहीं लिखेंगे क्योंकि कॉमन है। या 5 को हमने ले लिया, ये नहीं होगा, इसको ले लेते हैं, 7 होगा। चलिए इसको मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 7 दूनी 14, 14 3 42, 42 में 10 से गुना करोगे। आसान, बहुत ही आसान है गुना करना, बहुत ही आसान है। देखिए आपके सामने उभर के आ गया कि महत्तम समावर्तक 3 हो गया और लघुत्तम समावर्तक 420 हो गया, तो आपके सामने रूबरू है। दूसरा क्वेश्चन 17, 23 और 29 है, तो इसमें बिना सोचे आप निकाल सकते हो। बहुत ही आसान है दोस्तों, इसमें कोई सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि 17 जो है अभाज्य संख्या, 23 जो है वो भी अभाज्य संख्या, 29 जो है वो भी अभाज्य संख्या। तो जब तीनों अभाज्य संख्या है तो जाहिर सी बात है इसका महत्तम समावर्तक क्या होगा 1, क्योंकि अभाज्य संख्या का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होता है। यानी कि अभाज्य संख्या का मायने होता है कि ऐसी संख्या जो एक और उस संख्या के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाज्य ना हो। तो बिना सोचे आप इसका महत्तम 1 लिख दोगे। अब रही बात लश, तो लश के लिए आपको गुणनखंड तोड़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 17, 23 और 29 में आप गुना कर लोगे, आपका आंसर मिल जाएगा। नंबर क्वेश्चन जो है आपके सामने दिखाई दे रहा है, बहुत ही आसान है। अब बिना सोचे समझे इसको बना लोगे। कैसे? तो ये क्वेश्चंस में दिया गया है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या, 2 संख्याएं दी गई है, जिसका महत्तम समावर्तक आपके सामने 9 दिया गया है। फिर 2 संख्याएं दी गई है और आपको निकालने हैं LCM। तो वो आप पुराने वाले रूल्स पर बना सकते हो। क्या? दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM और HCF होता है। आप दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी इतना गुने इतना बराबर 9 गुना x डाल के भी बना सकते हो, लेकिन हम उतना ड्रामा करने की हम आपको सलाह नहीं देंगे। डायरेक्टली निकालेंगे। क्या निकालना हमको? LCM। LCM बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल का है या पहली संख्या गुने दूसरी संख्या का है बटा HCF। ये इसका सूत्र होता है। मेथड आपके सामने है। क्या? पहली संख्या 306 गुना 657 बाई HCF कितना दिया गया 9। 6 3 9, 9 से डिवाइडेशन देंगे तो 9 3 27, 3 36, 9 चौके 36। अब हमने 9 से इसको काटा, 34 मर्थ में कट गया। यहाँ 657 का 657 रहेगा, 34 की जगह पर 34 रहेगा। मल्टीप्लाई इन गुणों को गुना करेंगे तो आपके सामने उभर के इतना आंसर रहेगा। यानी दी गई क्वेश्चंस में LCM निकालना था हमें, तो LCM का मान कितना आया 22 या 338। ये आपका आंसर हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है 5 नंबर। ये बोल रहा है कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए अंक 6 पावर n यानी कि 6 का जो घात है वो n है, 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं? अगर नहीं हो सकती है तो क्यों? अगर होगी तो क्यों? इसका कारण आपको व्याख्या करना है। तो चलिए हम आपको ये पहले बता दें ये प्राकृत संख्या होता क्या है। तो प्राकृत संख्याओं का मायने होता है बुआ गिनती की संख्या, यानी कि 1 से शुरू होकर जो अनंत तक जाती है वो प्राकृत संख्या कहलाती है। क्लियर? ये तो आप बिल्कुल परिपूर्ण रूप से जान गए। अब हमें ये देखना है कि अंक 6 पर पावर यानी कि इसका पावर n यानी कि इसका पावर कुछ भी हम रखते हैं, जांच के लिए देखते हैं। 6 पर पावर हमने 1 रखा तो इसका मान बबुआ हमारा 6 आया। फिर 6 का पावर 2 रखेंगे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 6 गुना 6, गुना करेंगे तो 36 आ गया। फिर 3 रखेंगे, 6 गुना 6 गुना 6 216 हुआ। फिर उसी तरह 6 पर पावर 4 रखेंगे और 6 का पावर यानी ये हो जाएगा 36 गुना 36, 6 छके 36। यहाँ आप ध्यान देंगे 6 छके 36, सिर्फ अंक इकाई अंक का गुना कर रहे हैं, 6 आ रहा है। देखिए आप
पहला हमने 6 प्राप्त किया, फिर दूसरे का भी इकाई अंक 6 प्राप्त हुआ, फिर तीसरे का भी इकाई अंक 6 प्राप्त हुआ, चौथे का भी इकाई अंक 6 प्राप्त हुआ। यानी कि कुल मिलाकर आप 6 के पावर कितना ही रखें, चाहे उसका घात 1 रखें या इन्फिनिटिव रखें या 1 लाख रखें या 2 लाख रखें, कितना ही इसका घात रखेंगे, इसका इकाई स्थान जब आएगा तो 6 आएगा। लेकिन हमें बताना है कि क्या ये 0 पर समाप्त होगी, तो क्या इसका इकाई स्थान किसी भी अंक को घात बनाया जाए तो 0 होगा? नहीं हो सकता भाईजान। तो आप बिना सोचे यहाँ लिख सकते हैं कि नहीं, किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए अंक 6 पर पावर n 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। यहाँ आप लिख दोगे PROVD प्रूव्ड, यानी ये सत्यापित हो गया, इसमें कई कंफ्यूजन नहीं है, सत्यापित हो गया कि कभी भी 6 पर पावर n जो है वो 0 पर समाप्त नहीं होगी, जब भी होगी वो 6 पर समाप्त होगी। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन जो है वो व्याख्या करना है, यानी कि इसको विस्तारित रूप से आपको बताना है कि अंक 7 मल्टीप्लाइड 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 या 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 ये एक भाज्य संख्या है, अगर है तो इसका कारण क्या है। तो चलिए हम आपको रूबरू करते हैं। सबसे पहले इसमें देखेंगे कि कौन अंक 2 बार दोहराया गया है, तो बिना सोचे आप इसको लिख दोगे, क्योंकि 2 बार 13 है ना, कोई तो शक नहीं है इसमें। तो आप 13 को कॉमन ले लेंगे, तो ये 7 बचेगा, ये 11 बचेगा, और ये 13 की जगह पर 13 से 13 को डिवाइडेशन क्या मत में कटेगा, 1 मत में ना, तो इसको 1 लिख देंगे, ठीक है। प्लस 13 से 13 को काटेंगे, 1 हो जाएगा, क्लियर। 11 सत्ते 77, 11 सत्ते 77, 77 में 1 से गुना करेंगे तो 77 हो जाएगा, यानी 13 गुना 77 प्लस 1, 13 सत्ते 91 के एक हाथ में लगा 9, 13 सत्ते 91 और 9 मिल के 100 प्लस 1 1202, यानी कि हमारा प्राप्त संख्या इतना है। अब आपको ये बताना था कि दी गई संख्या भाज्य संख्या है कि नहीं, अगर है तो क्यों। इसको आप तोड़ लोगे, इसको तोड़ के बताने की जरूरत नहीं है, इतना ही में आपको परिपूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा। तो देखिए हम इसको भाज्य संख्या ही कहेंगे, क्यों, इसका कारण है इसके 2 फंडामेंटल होते हैं, एक अभाज्य संख्या, दूसरा भाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या के बारे में हमने पहले क्वेश्चंस में भी बताया था कि जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, कौन कौन, एक संख्या और एक एक, इसके अलावा इसका तीसरा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता, किसका, भाज्य संख्या का। लेकिन हमें इस क्वेश्चंस में इसके बारे में निरूपित करना है, भाज्य संख्या के बारे में। तो भाज्य संख्या का मायने होता है जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, यानी कि ऐसी संख्या जिसमें कम से कम 2, 3, 4 संख्याओं से भाग लगे। जैसे उदाहरण के लिए हम आपको 4 देते हैं, तो 4 में बबुआ 1 से भागा लग जाएगा, 2 से लग जाएगा और 4 से भी लग जाएगा, यानी कि इसके 3 उभयनिष्ठ गुणनखंड है, यानी कि दी गई संख्या भाज्य संख्या है। उसी तरह ये हमारा संख्या जो है 1202, ये जो है इसमें 1 से भी लगेगा, इसमें 2 से भी लगेगा और 2 1 3 से भी लगेगा, यानी ढेर सारी संख्या से लगेगा। आपको इतना ही जानना है कि 2 से अधिक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो यहाँ आप हिंदी के रूप में ये लिखेंगे कि दी गई संख्या भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके 2 से अधिक उभयनिष्ठ गुणनखंड होंगे या है। यहाँ लिखोगे आप प्रॉब्लम, क्लियर। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन हम आपके सामने रूबरू करते हैं। तो इसको बनाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। देखिए आपको किसी भी क्वेश्चंस में लगे कि क्वेश्चंस पूछ रहा है कि छोटी सी छोटी संख्या, न्यूनतम से न्यूनतम संख्या, लघु से लघु संख्या, या फिर कोई घंटी बजती है फिर कितना देर के बाद एक साथ बजेगी, अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चंस रहे तो आप इसका बिना सोचे हुए लसन निकाल देंगे। दूसरा फंडामेंटल आता है अधिक से अधिक, ज्यादा से ज्यादा, महत्तम से महत्तम, दीर्घ से दीर्घ। तो ऐसी परिस्थिति में
दी गई अंकों का HCF यानी महत्तम निकाल देते हैं, इसका आंसर हो जाता है। अब ये क्वेश्चंस आपको समझने हैं कि इस क्वेश्चंस में हमें लघुत्तम निकालना है या महत्तम। हमने बताया था कि लघु से लघु हो या छोटी से छोटी हो या न्यूनतम से न्यूनतम हो या कम से कम हो या फिर किसी घड़ी का सुई हो, एक बार चलना शुरू करता है फिर कब आके एक साथ मिलेगा, या कोई घंटी बजती है इतना मिनट के अंतराल पर फिर कब एक साथ बजेगी, इन सारे क्वेश्चनों के लिए हम लघुत्तम निकालते हैं। अब ये कमेंट के माध्यम से आप हमें बताओगे कि दी गई क्वेश्चन का LCM होगा या HCF, अगर होगा तो इसका आंसर कितना होगा, आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। चलिए इसी के साथ आज का क्लास समाप्त होता है, फिर मिलेंगे अगले दिन अगले चैप्टर के साथ। उम्मीद है कि हमारी वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो हमें एक लाइक ज़रूर दें, क्योंकि हम बहुत मेहनत के साथ आपके लिए सेवारत है। दूसरा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर इसमें थंब डालें, इसको सब्सक्राइब करें, यहाँ बेल आइकन होगा इसको क्लिक कर दें, जिससे ये कि हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ आपको मिले। चलिए मिलते हैं, धन्यवाद।